रेस्टोरेंट जाके ये डिश हम सभी ऑर्डर करते हैं, लेकिन वही डिश अगर घर पर मिल जाए तो बात ही कुछ अलग है। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल या ढाबा स्टाइल चिकन बटर मसाला। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ त्रिशा। रसोई घराना पे आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बटर चिकन मसाला। सबसे पहले कढ़ाई में तेल लेते हैं। तेल को हल्का सा गरम करके उसमें डालेंगे पहले बे लीफ, लौंग, काली मिर्च, बड़े इलायची, दालचीनी, छोटे इलायची। अब इस सारे खड़े मसालों को अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा खुशबू आने लग जाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 4 बड़े प्याज। प्याज को अच्छे से मसाला के साथ फ्राई कर लेंगे। प्याज को बिल्कुल धीमे आंच में फ्राई करना है। यह हमको प्याज को नरम करना है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, रेड चिली, लहसुन, ग्रीन चिली, काजू। अब इन सारे मसालों को अच्छे से प्याज के साथ भून लेंगे। ध्यान रखना, इधर गैस को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, बिल्कुल धीमी आंच में इसको पकाना है। जैसे ये पक जाएगा, थोड़ा नरम हो जाएगा, अब इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर पहले बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि टमाटर अगर पानी छोड़ दिया तो प्याज कच्चा रह जाएगा। मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे नमक। वो टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट कर देगा। नमक को अच्छे से प्याज और टमाटर के साथ मिला लेंगे। अब इस सारे मसालों को 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि टमाटर हमारा नरम हो जाए। टमाटर और प्याज हमारा नरम हो चुका है। अब इसको और एक बार हम अच्छे से चला लेते हैं। अब इसमें हमने डालते हैं कुछ मसाले। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, और मसालों को और एक बार प्याज टमाटर के साथ अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान में रखना, गैस हमेशा कम रखना है, क्योंकि इन सारे मसालों को हमको नरम करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप वाटर, ताकि हमारा मसाला जल ना जाए और बिल्कुल भी जूसी हो जाए। पानी को अच्छे से मसाला के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा क्यूब बटर। ध्यान रखना, बटर बिल्कुल भूलना नहीं है, क्योंकि ये बटर हमको प्याज के ऊपर एक हल्का सा शाइनी सा कलर देंगे। तो बटर को अच्छे से मिला लीजिए। अब इसी मसालों को हम ठंडा कर लेंगे और मिक्सर ग्राइंडर में इसको अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है, तब तक हम चलते हैं हमारे अगले प्रोसेस पे। हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ हमने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इसमें हमेशा बोनलेस लेना है और चिकन पीसेस को बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़ा में कट करना है। अब इसमें डालेंगे नमक, हल्दी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और इसको हल्के हाथों से मैरिनेट कर लेंगे। और इसको मैरिनेट करके हम 1-2 मिनट तक इसको छोड़ देंगे। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बाहर छोड़ दीजिए। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है, तब तक हम मसाले के और एक पेस्ट बना लेंगे। सबसे पहले एक बोल में हमने लिया है 2 टेबलस्पून कर्ड, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी और धनिया।
इसके साथ हम डालेंगे एक बड़ा सा क्यूब बटर। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपका बटर यहाँ नहीं गलता है तो कोई बात नहीं है, इसको हम बाद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ सारे मसालों को बस अच्छे से बटर के साथ कोट करना है। तो चलिए, हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब और एक कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। और चिकन को एक एक करके हम फ्राई कर लेंगे। एक साथ पूरा चिकन मत डालिए। चिकन को हम दोनों साइड से हल्का सा फ्राई कर लेंगे। देखिए, चिकन पे एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है और ये जूसी भी हो गया है। अब इसको हम एक बोल में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे करके आप पूरा चिकन को फ्राई कर लीजिए। अब इसी तेल में हम डालेंगे एक छोटा सा प्याज। रेस्टोरेंट वाला ग्रेवी का जो सीक्रेट है वही सीक्रेट यहाँ पर है। ये प्रोसेस आप बिल्कुल भी मत भूलिए। यह हम छोटा छोटा प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को बिल्कुल नरम करना है। प्याज हमारा नरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। प्याज और टमाटर को अच्छे से भून लेना है। अब हम इसको ढक देंगे ताकि हमारा प्याज और टमाटर जो है वो थोड़ा नरम हो जाए। वाह, तो देख लिया ना, हमारा प्याज और टमाटर जो है बिल्कुल नरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जो पेस्ट हम बनाकर रखे थे प्याज टमाटर के, वही पेस्ट। प्याज टमाटर के साथ पेस्ट को अच्छे से मिला लेते हैं। ध्यान रखना, यहाँ हमने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। अब इसमें डालेंगे वही बटर वाला मसाला। अगर आपको ग्रेवी थोड़ा और पतला चाहिए तो आप पानी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो मसाला के जो ग्रेवी है वही काफी है। हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब और बार डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इस पे, और थोड़ा सा कसूरी मेथी। मेथी को हाथों से क्रश करके डाल दीजिए, इसमें अच्छा सा खुशबू भी आता है ग्रेवी में। मसालों को मिक्स कर लीजिए और एक बार। और फाइनली हम डालते हैं हमारे चिकन को। तो चिकन को अच्छे से मसालों के साथ कोट कर लीजिए। हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। नमक को मिला लेते हैं मसालों के साथ। अब हम इसको ढक देंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो थोड़ा और नरम हो जाए और मसाला भी उसके साथ अच्छे से मिल जाए। वाह, लग रहा है ना वही रेस्टोरेंट वाला फीलिंग। यस, तो इसको और एक बार हल्के हाथों से इसको मिला लेते हैं चिकन को ग्रेवी के साथ। तो बन गया ना हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल या ढाबा स्टाइल बटर चिकन मसाला। इसे आप पराठा या रोटी या नान या तो राइस किसी के भी साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए ये रेस्टोरेंट वाला चिकन बटर मसाला और हमको जरूर बताइए। अब हम डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश क्रीम। तो लीजिए, हमारा चिकन बटर मसाला रेडी हो चुका है। मेरे और भी रेसिपी के अपडेट जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।